बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम मोहम्मद उस्मान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फटकरी बिरियाँ करने का मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अक्सर दोस्त ये बात पूछते हैं कि फटकरी को खिल कैसे किया जाता है, फटकरी को सोख्ता कैसे किया जाता है, फटकरी को बिरियाँ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इसके लिए फटकरी को बिरियाँ करने के लिए हमने ली फटकरी सफ़ेद। दोस्तों, ये पीसेस जो हैं ये फटकरी सफ़ेद के हैं। तो इसको हमने बारीक थोड़ा थोड़ा बारीक कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैंने बारीक करके रखी है। तो ये हमने जो है ना चूल्हे के ऊपर जो है ना वो कढ़ाई जो है ना वो ऊपर रख दी है। तो अब हम फटकरी को इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको डालते ही ये जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इसका पानी जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सबसे पहले जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल पानी हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी सूख जाएगा। तो दोस्तों, जो फटकरी बिरियाँ हम कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। फटकरी बज़ाहिर कोई ख़ास शय नहीं, बल्कि फटकरी में पोशीदा सेहत के बहुत से ख़जाने हैं। इसकी अद्वियाती खसूसियात के बायस मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मामला ज़ख्मों का हो या चेहरे की खूबसूरती का हो या दांतों की मजबूती का हो, ये इन सभी सूरतों में फटकरी का इस्तेमाल बेहतरीन है। तो दोस्तों, फटकरी के फ़ायदे भी कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। दांतों से खून आना, एक तोला फटकरी बिरियाँ पीस कर दांतों पर मलने से खून आना बंद हो जाता है। फटी हुई एड़ियाँ यानी एड़ियाँ जो होती हैं वो अक्सर सर्दियों के मौसम में वो फट जाती हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है वो 2 तोला फटकरी बिरियाँ पीस कर मुनासिब नारियल का जो है ना वो तेल डाल के पेस्ट बना के तो फटी हुई जो है ना एड़ियों पे लगाएं। इंशाल्लाह फटी हुई एड़ियाँ जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। ये किल मुहासों और दानों के लिए मुफीद है। चेहरे पर किल मुहासे और दानों के लिए फटकरी बिरियाँ को बारीक सफ़ूफ बनाकर पानी में शामिल करके इसका पेस्ट बनाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। उसके बाद 20 मिनट के बाद इसका जो है ना वो चेहरे को धो लें। इंशाल्लाह किल मुहासे और दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये लकोरिए के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसको बिरियाँ करके बारीक सफ़ूफ बना के तो सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे लकोरिए का मर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फुल पानी हो गई है। अब इसका जो है ना पानी आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो है ना ये कढ़ाई के ऊपर जो है ना ये खुश्क होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आने वाली वीडियोस में जो है ना इसका इस्तेमाल होगा। तो आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे तैयार होती है, इसको बिरियानी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए पहले वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को किसी भी बात का
जो है ना वो पूछने में, समझने में मुश्किल पेश ना आए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसने खुश्क होना शुरू कर दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फटकी जो है ना वो बिरयां हो चुकी है, तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल है। तो दोस्तों हमारी फटकरी जो है ना वो बिरयां हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।